भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज हुई उसे भारत ने 4-1 से जीत लिया। लेकिन इस सीरीज में किन खिलाड़ियों का जलवा रहा आज आपको बताऊंगा। किन किन खिलाड़ियों ने ज्यादा रन बनाए, कौन कौन से गेंदबाजों ने विकेटों के ढेर लगा दिए, इस पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज संपन्न हो गई है। भारत ने सीरीज 4-1 से जीत ली है। लेकिन ये जो सीरीज हुई उसमें किन खिलाड़ियों का जलवा रहा, तो अगर हम इसकी शुरुआत बल्लेबाजी से करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे वो रहे यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जायसवाल का तो जलवा रहा ही। अब उनका जलवा कैसा रहा आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 5 टेस्ट मैच की 9 पारियों में उन्होंने 712 रन बनाए और ये एक विशाल स्कोर है एक सीरीज के लिहाज से। और आपको बता दूं कि उनका जो एवरेज है वो 90 के आसपास का है, 89 का, मतलब ये समझिए 89 का उनका बैटिंग एवरेज रहा और स्ट्राइक रेट जो है वो 80 के आसपास का है। तो किस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस सीरीज के दौरान 9 पारियों में 26 छक्के लगाए हैं, मतलब 26 सिक्सर्स जो है उन्होंने जड़े हैं। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 3 छक्का प्रति पारी जो है उनका हिसाब आता है। उन्होंने 2 दोहरा शतक लगाया है और इसके अलावा 3 अर्धशतक भी जमाया है। अगर हम बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं तो जो टॉप 5 बैटर्स की हम बात कर लेते हैं तो पहले नंबर पर तो यशस्वी जायसवाल रहे, दूसरे नंबर पर जो है वो शुभमन गिल रहे, भारत के युवा स्टार, और इन्होंने भी इस सीरीज में 9 पारी ही खेली और कमाल की बल्लेबाजी की है और उन्होंने 452 रन जो है वो बनाए हैं और उनका औसत भी 55 से ज्यादा, मतलब 56.5 है। 56.5 का जो है उनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट जो है उनका 59.47 का है। तो एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जो है उन्होंने ये रन बनाए हैं और उन्होंने भी 11 छक्के इस सीरीज में जड़े हैं। तीसरे नंबर पर टॉप 5 बैटर्स में इंग्लैंड के खिलाड़ी की एंट्री होती है और ये हैं उनके ओपनर जैक क्रॉली। और जैक क्रॉली ने जो है इस सीरीज में 10 पारियों में 407 रन बनाए हैं और उनका जो औसत है, हालांकि वो बहुत बेहतर तो नहीं है, 40.7 का है और स्ट्राइक रेट जो है वो 68.52 का है। टॉप 5 बैटर्स में चौथी पोजीशन पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने की पूरे 400 रन जो है 9 पारियों में बनाए हैं और उनका औसत जो है 44.44 का है और स्ट्राइक रेट जो है वो 64.21 का है। अब 5वें नंबर पर कौन है? 5वें नंबर पर हैं इंग्लैंड टीम के दूसरे ओपनर जो हैं बेन डकेट। वो जो हैं 5वें नंबर पर हैं। उन्होंने 10 पारियों में इस सीरीज में 343 रन बनाए हैं और उनका औसत जो है 34.3 का है और स्ट्राइक रेट जो है उनका 85.75 है। तो उन्होंने जो एक बेसबॉल क्रिकेट की बात छेड़ी थी वो उन्होंने खेलने की कोशिश की है, लेकिन इसी प्रयास में उनका आप एवरेज देखेंगे कि स्ट्राइक रेट तो बढ़िया रह गया लेकिन टोटल रन 343, मतलब 400 का भी आंकड़ा नहीं छू सके और औसत जो है वो 34.3 का है। तो आप कह सकते हैं कि तेज खेलने का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। इसके अलावा अगर आप बात करें, अगर देखिए इंग्लैंड की टीम हारी है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि उनके बैटर्स ज्यादा दोषी हैं। अब टॉप 5 में जो 2 आपको इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उन दोनों का औसत देखिए तो एक का 40 के आसपास और एक का आपको 34 के आसपास का एवरेज है, जबकि रविंद्र जडेजा जो कि पीछे खेलते हैं उन्होंने सीरीज में 232 रन बनाए और उनका औसत जो है वो बेन डकेट से ज्यादा का है, 38.67 का। इसी तरह से सरफराज का भी औसत जो है वो बेहतर है। तो जब आपकी टीम को अच्छा करना होता है तो आपको अच्छे औसत के साथ रन बनाना जरूरी है टेस्ट क्रिकेट में, न कि बेटर स्ट्राइक रेट के साथ। जहां तक गेंदबाजों की बात है तो जो टॉप 5 बॉलर्स हैं उसमें जो है 4 भारतीय हैं।
पहले नंबर पर भारत के नंबर 1 स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने कि इस सीरीज में अपने 500 विकेट भी पूरे किए हैं। उन्होंने 26 विकेट लिए हैं और उनका जो गेंदबाजी का औसत है वो है 24.81 का, और उनका जो इकोनॉमी है वो 4.12 है। तो इकोनॉमी उनका थोड़ा हायर साइड पर है, लेकिन ये बताता है कि अगर उनकी गेंदों पर रन बनाने का जो प्रयास किया है या काउंटर अटैक करने का प्रयास किया गया है इंग्लिश बैटर्स के द्वारा, तो उन्होंने विकेट भी सबसे ज्यादा बटोरे हैं। दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के नवोदित स्पिनर हार्टली हैं, जिन्होंने कि 22 विकेट लिए हैं 9 पारियों में, और उनका जो औसत है अगर आप देखें गेंदबाजी का तो वो हायर साइड पर है 36.14, मतलब उन्हें हर विकेट के लिए 36 रन जो है वो खर्च करने पड़े हैं। तो वो इस लिहाज से महंगे साबित हुए हैं। हालांकि पर ओवर इकोनॉमी की बात करें तो वो उनका अच्छा है 3.09। तीसरे नंबर पर भारत के जसप्रीत बुमराह हैं। देखिए, जहां स्पिनर्स का जलवा रहा है, जो टॉप 5 बॉलर्स हैं उसमें 4 स्पिनर हैं, लेकिन इसमें जसप्रीत बुमराह अकेले तेज गेंदबाज हैं जो कि तीसरे नंबर पर हैं, और उन्होंने जो है 19 विकेट लिए हैं। और इन 19 विकेट तो लिए ही, उनका औसत अगर आप देखें तो वो सिर्फ 16.89 का है। तो एवरेज भी जो बॉलिंग का है उनका वो लाजवाब है, और इकोनॉमी भी लाजवाब है 3.09 पर ओवर, मतलब कि उनकी गेंदों पर बहुत तेजी से रन बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया है। रविंद्र जडेजा चौथे स्थान पर हैं, इनके नाम भी 19 विकेट है, और इनका जो एवरेज है वो है 25.05 का, और इनकी जो इकोनॉमी है वो है 3.25। अब 5वें नंबर पर कुलदीप यादव हैं। कुलदीप यादव ने भी इस सीरीज में 19 विकेट लिए हैं। उनका जो एवरेज है वो 20.16, 20.16, तो ये लाजवाब है, और इकोनॉमी भी जबरदस्त है 3.25 रन पर ओवर। तो अगर आप बैटिंग और बॉलिंग अगर दोनों टीमों का देखें, टॉप 5 बैटर्स और टॉप 5 बॉलर्स की मैंने बात की, तो आप देखते हैं कि यहां भी भारतीय खिलाड़ियों का ही जलवा रहा है और इनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। और यही वजह है कि ये सीरीज, जो कि शुरू में लग रहा था कि बहुत रोमांचक होगा, करीबी मुकाबला होगा, वो अंत में बिल्कुल एक तरफा रहा भारत के पक्ष में। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।